एक्सीलेंट नॉलेज जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जैसे सामने वीडियो में देख रहे हैं, आपको एक यूपीएस नज़र आ रहा है और उसके साथ ही आपको एक 12 वोल्ट की बैटरी नज़र आ रही है और एक आपको सोलर पैनल नज़र आ रहा है। ये जो सोलर पैनल है, ये सोलर पैनल लूम सोलर कंपनी का सोलर पैनल है। इस पैनल को अगर आप बाय करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से इसको बाय कर सकते हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि हम अपने यूपीएस को कैसे काम में लेके हाई बैकअप बना के उससे अपने लोड को चला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने आप को एक स्टेप और अपडेट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने यूपीएस को खोल लेते हैं, इसके कवर को रिमूव करते हैं। मैंने इसके स्क्रू को खोल रखा है, हम इसके कवर को रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद इसके अंदर एक ये सर्किट है जो एसी को डीसी और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। ये एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जो इसके 12 वोल्ट को स्टेप अप करके यहाँ से हमें 220 वोल्ट की सप्लाई देता है। और फर्दर आगे इसके देखेंगे तो यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है जिसमें हम जैसे करते हैं, मेन है और नीचे बैकअप है। यहाँ पे मोड सेलेक्ट करने से इसका जो बैकअप है वो ऑन हो जाता है, बैटरी से पावर चलनी शुरू हो जाती है। ये मेन है तो ये बैकअप को बंद कर देता है और मेन से लोड लेके आपके कंप्यूटर को चलाता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके जो अंदर बैटरी होती है वो बैटरी बहुत छोटी होती है, 12 वोल्ट 7 एम्पियर की होती है। हम उसको रिमूव कर लेते हैं। इसकी बैटरी को हमने रिमूव कर दिया है और इस बैटरी को हम बाहर निकाल देंगे। और इसकी जो वायर्स हैं, ये इसकी दो वायर्स होती हैं, एक पॉजिटिव वाली और एक नेगेटिव वाली। इस वायर पे हम क्या करेंगे, इस बैटरी को ना लगा के हमारे पास दूसरी एक बैटरी है जो हम कार में यूज़ करते हैं, जिसमें अपनी कार से निकली हुई बैटरी है। ये एमरॉन की बैटरी है, ये भी 12 वोल्ट है। हम इसका वोल्टेज चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टीमीटर। 12.80 यानी कि 12 वोल्ट प्रॉपर चार्ज आ रहा है। तो अब इसको हम अपने यूपीएस के साथ कनेक्ट करेंगे। इसके दो टर्मिनल्स हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये इसका हमने टर्मिनल्स को ले लिया है। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव को हम पॉजिटिव के साथ अटैच कर देते हैं और जो नेगेटिव है उसको हम नेगेटिव के साथ अटैच कर देते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे है, जब हम बैकअप पे जाते हैं तो यहाँ पे ये लाइट ऑन हो गया है। तो अब हम इसके ऊपर लोड चला के दिखाते हैं। इसका लोड लेने के लिए इसके बैक पे ये देखेंगे, ये तीन सॉकेट्स बनी हुई है, यहाँ से 220 वोल्ट का सप्लाई आता है। तो उसको हम पहले मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। ये देखिए, ये इस पे लोड दिखा रहा है कोई 250 के अराउंड दिखा रहा है। ये फ्लक्चुएट कर रहा है, अदरवाइज का जो वोल्टेज है वो 250 के आसपास है। तो अब हम इस पे लोड चलाते हैं। लोड चलाने के लिए मैंने यहाँ एक कूलर रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमने कूलर रखा हुआ है, इस कूलर को हम इस यूपीएस से चलाएंगे। इस कूलर की ये पावर की केबल आ रही है, इस कूलर की ये पावर की केबल है। इसको हम यूपीएस पे लगाते हैं। देखिए, ये हम यूपीएस की बैक साइड पे गए, यहाँ पे जाके हमने इसको प्लग कर दिया। अब देखेंगे जैसे ही हमने प्लग किया ये कूलर हमारा चलने लग गया। आप इसकी आवाज़ से भी इसको देख सकते हैं कि कूलर हमारा चल रहा है। तो इस प्रकार हमने अपने यूपीएस से
बैटरी को बढ़ा के, उसका बैकअप बढ़ा के हमारे कूलर को चला लिया है। इस तरह हम इसका जो बैकअप है इस बैटरी पर डिपेंड करता है। ये 40 AH की बैटरी है और इसे हमारा कूलर चलाया तो ये हमें कम से कम 4-5 घंटे का बैकअप दे देगा। तो फर्दर हम बात करते हैं कि इसमें सोलर पैनल का क्या रोल है। दोस्तों ये सोलर पैनल है, ये 150 वाट के 4 सोलर पैनल हैं, यानी कि टोटल 600 वाट का सेटअप है। इसमें से हम एक सोलर पैनल यानी कि 150 वाट का एक सोलर पैनल लेके हमारे इस बैटरी को चार्ज करेंगे और उस चार्जिंग हुई बैटरी से इस UPS के थ्रू हम अपने लोड को चलाएंगे। तो देखिए ये बहुत अच्छा खासा सेटअप आपके लिए तैयार हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उसको लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इस वीडियो में दिखाए गए प्रोडक्ट को बाई करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए प्रोडक्ट लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और उन प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।